जय श्री राम, वालेकुम इस्लाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे अनुशासन हमारे लिए कितना ज़रूरी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्कूल के समय में हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता था और उस समय हम अनुशासन में रहते भी थे। और आज हम उसी लाइफ को कितना मिस करते हैं कि वो अनुशासन में जो बंदी बंधाई हमारी ज़िंदगी थी, स्कूल समय पर जाना, समय पर आना, हर कार्य समय पर करना, उसी को हम आज बहुत मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ स्कूल जीवन के लिए ही नहीं, हमारे पूरे जीवन के लिए अनुशासन बहुत अधिक मायने रखता है, अगर कोई समझे तो। और ख़ास करके जब तक आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तक तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद तो जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको अपने आप अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप, जब आपको तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन को बनाने के लिए, सुधारने के लिए अपने आगे के समय को, तो क्यों ना आप अनुशासन में रहें, तो आपके लिए सफलता और भी आसान हो जाएगी। दोस्तों, अनुशासन का मतलब क्या हुआ? अनुशासन का मतलब है हर कार्य को समय पर करना, सही तरीके से करना, सलीके से करना, ये अनुशासन है। तो दोस्तों, अपने आप को अनुशासन में कैसे रखें? इसके लिए आपको समय पर उठना होगा, हर कार्य अपना समय पर करना होगा, तभी आप अनुशासन में रह पाओगे। और आपको अपनी पढ़ाई को पूरा समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तो जैसे धीर सर का मोटिवेशन वीडियो सुन लिया, उस दिन तो आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़े, अगले दिन आपको अपने फ्रेंड सर्किल मिल गया, ऐसे फ्रेंड मिल गए जिनके साथ आपने खूब मौज मस्ती की, सारे दिन बातें की, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपके पहले वाले दिन 10-12 घंटा पढ़ने का। क्योंकि जब तक आप अनुशासन में रहकर नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक सफलता आपसे दूर ही रहेगी। अपने आप को अनुशासन में बांधना सीखिए, नियमित रूप से पढ़ाई को सही समय दीजिए। अपने आप को जितना आप समेट कर रखेंगे इस समय तैयारी के दौरान, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। समेट कर कैसे रखें अपने आप को कि जैसे आप इधर उधर अपने आप को कहीं अलग जगह भटकने ना दें। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा समारोह हो आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके आसपास में, तो आपका उसमें भाग लेना आवश्यक नहीं है। जैसे एक बार लोग कहेंगे कि इतना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहीं आता जाता ही नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि लोगों की राय बदलते देर नहीं लगती। जब आप सफल हो जाओगे तो लोग भूल जाएंगे कि आप कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे या नहीं आते थे, आप कोई याद नहीं रखेगा, फिर आपकी सफलता मायने रखेगी। और अभी अगर आप जो ये निभाओगे भी कि कहीं आना जाना या कोई आ गया आप उसके पास बैठ गए, तो बाद में जब आप असफल हो जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ आप वहाँ गए थे, उस समारोह में आपने भाग लिया था, या कोई फंक्शन हो परिवार का, फैमिली का, शादी विवाह का, तो उसमें आप गए थे, आपने वहाँ अपनी भागीदारी निभाई थी। कोई नहीं कहेगा कि उस कारण से आप असफल हो गए। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो वो सब बातें भुला दी जाएंगी। खासकर से जो मेरी बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं घर के काम के साथ साथ, वो ये नहीं है कि कोई पड़ोसन आकर बैठ गई और आप उसके साथ बातें ना करोगी तो वो एक बार ज़रूर कहेगी कि क्या पढ़ाई करती है, सारे दिन बोलती ही नहीं है, या फिर सारे दिन पढ़ाई ही करती है। ऐसा भी कहेंगी कि काम नहीं करती है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, जितना आपको बहुत ज़रूरी है उतना अपना घर का काम करें, बाकी समय आप पढ़ाई को दें। पूरे मन से समर्पण के साथ पढ़ाई करें, किसी की बातों की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगी तो वही औरतें ये कहेंगी कि हाँ काम करते करते पढ़ती थी, बहुत पढ़ाई की, इसीलिए सफल हो गई। तो लोगों की बातों की ओर ध्यान देने की बजाय आप अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई करें। जब तक आप अनुशासन में रहकर पूरे समर्पण के साथ निरंतर पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्यारे साथियों, अनुशासन का मतलब यही है, अपने आप को नियमित रूप से समय पर उठें, समय पर अपना हर कार्य करें, चाहे वो खाना खाना हो, नहाना हो, किताबों को सही समय देना हो, या मोबाइल को सीमित समय के लिए प्रयोग करना हो। ये सारी बातें अनुशासन में शामिल होती हैं। और जितना आप अपने जीवन में अनुशासित रहोगे उतना ही अपने आप को सुकून में पाओगे। आपके अंदर, आपके मन में एक सुकून रहेगा, शांति रहेगी,
कि हाँ, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। तो दोस्तों, अनुशासन पूरे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।